हेलो स्टूडेंट, यू आर वेलकम। आज हम आपकी इंग्लिश सप्लीमेंट्री बुक अ पैक्ट विद द सन का चैप्टर 2 फ्रेंडली मंगूस की एक्सरसाइज में दिए गए क्वेश्चंस के आंसर को जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चंस और उनके आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाई डिड द फार्मर ब्रिंग अ बेबी मंगूस इनटू द हाउस? किसान घर में बच्चा नेवला क्यों लाया? तो इसका आंसर हो जाएगा, The farmer brought a baby mongoose because he and his wife wanted to have a pet to give company to his child. किसान एक बच्चा नेवला इसलिए लाया क्योंकि वह और उसकी पत्नी अपने बच्चे के साथ के लिए एक पालतू जानवर रखना चाहते थे। क्वेश्चन नंबर 2 है, Why didn't the farmer's wife want to leave the baby alone with mongoose? किसान की पत्नी बच्चे को नेवले के साथ अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? तो इसका आंसर हो जाएगा, The farmer's wife didn't want to leave the baby alone with the pet mongoose because she did not trust on an animal as regards the safety of her child. किसान की पत्नी बच्चे को पालतू नेवले के साथ अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी क्योंकि उसे अपने बच्चे की सुरक्षा के लिए किसी जानवर पर भरोसा नहीं था, यानी कि उसको मंगूस पर भरोसा नहीं था। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट वाज द फार्मर्स कमेंट ऑन हिज वाइफ्स फियर? किसान ने अपनी पत्नी के डर पर क्या टिप्पणी की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा, द फार्मर कमेंटेड दैट द मंगूस वाज अ फ्रेंडली एनिमल एज स्वीट एंड जेंटल एज देयर ओन सन, सो देयर इज नो नीड टू वरी। किसान ने टिप्पणी की कि नेवला एक मिलनसार जानवर है जो उनके बच्चे की तरह ही मधुर और कोमल है, इसलिए चिंता करने की कोई बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाई डिड द फार्मर्स वाइफ स्ट्राइक द मंगूस विद हर बास्केट? किसान की पत्नी ने नेवले पर टोकरी क्यों मारी? तो इसका आंसर हो जाएगा, व्हेन फार्मर्स वाइफ रिटर्न होम she saw that the paws and face of mongoose were smeared with blood. She thought that mongoose had killed her son, so she grew very angry and brought down the heavy basket on the mongoose. जब किसान की पत्नी घर लौटी तो उसने देखा कि नेवले के पंजे और चेहरा खून से सना हुआ है। उसने सोचा कि नेवले ने उसके बेटे को मार दिया, इसलिए वह बहुत क्रोधित हुई और भारी टोकरी नेवले पर गिरा दी। क्वेश्चन नंबर 5 है, डिड सी रेपेंट हर हैस्टी एक्शन? हाउ डज सी शो हर रेपेंटेंस? अर्थात क्या उसे अपनी जल्दबाजी पर पछतावा हुआ? वह अपना पश्चाताप कैसे दिखाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा, यस, सी repented her hasty action. When she saw her son was fast asleep, she realized her mistake. With her eyes full of tears, she repented her hasty action. हाँ, उसे अपनी जल्दबाजी पर पछतावा हुआ जब उसने देखा कि उसका बेटा गहरी नींद में सो रहा है, तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसकी आंखों में आंसू भर आए और उसने अपनी जल्दबाजी पर पछतावा किया। तो बच्चों, ये रहे क्वेश्चंस और उनके आंसर। अब आगे लिखा हुआ है, अब आगे यहाँ पे लिखा है, डू यू हैव अ पेट, अ कैट और अ डॉग? इफ नॉट, वुड यू लाइक वन? क्या आपके पास कोई पालतू बिल्ली या कुत्ता है? अगर नहीं तो क्या आप उसे रखना चाहेंगे? हाउ वुड यू लुक आफ्टर इट? आप उसकी देखभाल कैसे करेंगे? आर यू फॉर और अगेंस्ट कीपिंग बर्ड्स इन अ केज एज पेट? क्या आप पक्षियों को पालतू जानवर के रूप में पिंजरे में रखने के पक्ष में हैं या उसके खिलाफ हैं?
तो जो आप इसके आंसर में ये लिख सकते हैं, नो आई डू नॉट हैव एनी पेट, आई वुड लाइक टू हैव अ कैट एज पेट, या अ डॉग एज पेट, आई वुड look after it with love and care. I would treat it just like my family member. I'm against keeping birds in a cage because they need free life. अर्थात नहीं, मेरे पास कोई पालतू जानवर नहीं है। मैं एक बिल्ली, या आप यहाँ पे कुत्ता भी लिख सकते हैं, मैं एक बिल्ली या कुत्ता को पालतू जानवर के रूप में रखना पसंद करूँगा। मैं उसे अपने परिवार के सदस्य की तरह रखूँगा। मैं पक्षियों को पिंजरे में रखने के खिलाफ हूँ, क्योंकि उन्हें स्वतंत्र जीवन की आवश्यकता होती है। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपने क्वेश्चंस और उनके आंसर्स को अच्छी तरह से समझ लिया होगा।